जनाब मैं धरना दे दूंगा, मरण व्रत रखूंगा और नंगा नंगा धरना होगा मेरा। लेकिन यह है कि ये कहीं ऐसे आर्डर ही ना हो फिर बेइज्जत होकर हम यहाँ से चले जाएं। हुकूमत को क्या करना, निकम्मी हुकूमत है, किसी लीडर ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे अगर कोई काम होता था ये लीडर आगे आगे चलते हैं, उस टाइम में हमें धक्के देते हैं ये, तुम क्यों निकले आगे, चलो तुम्हें असम खा जाएगा, तहसीलदार खा जाएगा, तुम्हें पुलिस वाला खा जाएगा, उस वक्त हमें ये हटाते हैं पीछे। आखिरकार करना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आती। आखिरकार लोगों का क्या होगा। और जो वेंडर हमारे हैं वो मजबूर हैं, वो खुदकशी करने पर मजबूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा की सब डिवीज़न ठाठरी के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये ठाठरी का जो है एसडीएम ऑफिस है, तहसील है, और यही ठाठरी का जो है हेड क्वार्टर है। आपको मैं बताता चलूं जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप पीएचई डेलीवेजर्स की बात करें सड़कों पर हैं, एफएए की बात करें सड़कों पर है, जितने भी डेलीवेजर मुलाजमीन हैं वो सड़कों पर एहतजाज पर आ चुके हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी स्कीम निकाली गई कि जो स्कीम गरीब को पिसा रही है, ख़त्म कर रही है, गरीब का सत्यानाश कर रही है। बहरहाल यहाँ एक बुज़ुर्ग और आप देख रहे हैं इनके साथ बहुत सारे लोग ठाठरी तहसील के अंदर जो है मौजूद हैं। ये सुबह से यहाँ पर धरने पे हैं। आखिर हम इस वक्त इनसे जानना चाहेंगे ये किस बात को लेके यहाँ पर लेटे हुए हैं, यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं। बहरहाल इन्होंने इंतज़ामिया से भी बात की, यहाँ एसडीएम साहब है उनसे भी बात की। आखिर हम सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि ये किस हवाले से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या वजह है यहाँ पे धरने पे बैठने की। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं साबका सरपंच हूँ यहाँ पंचायत नादरा सब डिवीजन ठाठरी से, और ये जो है आलमोस्ट हम सोशल वर्कर भी करते हैं। लेकिन आज सुबह जब मैं यहाँ से घूमा, मैं यहाँ से निकल रहा, मैंने देखा ये करमचंद जी हैं, हमारे करमचंद जी सन्ना कांसूराम जी ये बड़ानों के रहने वाले हैं। इनको देखा मैंने, यहाँ इन्हें कमीज़ खोली हुई थी, एसडीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हुए थे, तो हम भी इनके साथ खड़े हो गए। लेकिन हमने जब इनसे पूछा कि भाई आज के धरने का मकसद क्या है, इन्होंने कहा कि देखिए जो जमाबंदी की नकल, उसके लिए मैं ये कहूँ कि ये जब भी हम किसी को किसान का जो 2000 रुपये मिलते हैं किसान कार्ड के, उसके लिए एक फार्मेलिटी बनाई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके लिए जमाबंदी की नकल चाहिए। जिसके पास जमाबंदी की नकल होगी उसी को वो 2000 मिलेगा, जिसके पास जमाबंदी की नकल नहीं होगी तो 2000 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन लोग जब आते हैं यहाँ एप्लीकेशन दे देते हैं तहसील में या तहसीलदार को या कहीं पर भी कि हमें जमाबंदी की नकल दी जाए। उसमें ऐसा होता है कि यहाँ एक कहते हैं कि ये ऑनलाइन मिलेगी किसी भी कंप्यूटर पर। लोग जब कंप्यूटर पर जाते हैं वहाँ जनाब याली 511 यानी 520 या 500 से कम कंप्यूटर वाला, मतलब कंप्यूटर वाला नहीं, इवन देन की सिस्टम जो है वो नहीं पकड़ता है। उसके लिए जनाब अब इनके पास रसीद भी है, ये अपनी रसीद भी दिखाएं। इन्होंने सुबह जमा किया पैसा, 500 की इनको रसीद मिली। फिर जब यहाँ ये धरने पर हमें तकरीबन 3 घंटे हो गए, हम एसडीएम ऑफिस के सामने, यहाँ एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, एसएचओ साहब भी थे, सभी ऑफिसरान जो थे ले दे के, उसमें बड़ा अहम रोल रहा यहाँ एसडीएम साहब का भी, तहसीलदार साहब का भी। उन्होंने भी ऊपर कहीं बात की, न जाने हाई कमांड किससे बात की, सेक्रेटरी में बात की या कहाँ की, ऊपर से एश्योरेंस दिया गया कि आज के बाद जो है ये 500 के बदले वही 20 रुपये कटेंगे जो 20 रुपये आज से पहले कटते थे। लेकिन ये जो बात है ये अभी लफ्ज़ों तक ही महदूद है, इसका ये नहीं है। जस्ट अभी हमारे बशीर साहब ये फिर गए कंप्यूटर पर, जबकि एसडीएम साहब ने कहा कि आज के बाद ये जो आर्डर जो है वायलेट हो गया पिछला वाला। ये है आपके पास, ये जो इन्होंने 500 रुपये की रसीद भी ले ली है, इस पर नाम भी लिखा है, इस पर आईडी भी लिखी हुई है, ये करमचंद सन्नाफ कांसूराम, ये देखिए ये 500 रुपये की रसीद भी है। लेकिन अभी जो एसडीएम साहब ने कहा कि ये जो आर्डर है ये वापस लिया गया है और इसमें जनाब याली आपको वही 20 रुपये देने पड़ेंगे। बड़ा अच्छा है आज एक इनिशिएटिव जो अगर एसडीएम साहब ने लिया है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया। लेकिन यह है कि ये कहीं ऐसे आर्डर ही ना हो फिर बेइज्जत होकर हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती इनसे, ये भूखे प्यासे थे, इन्होंने मरण व्रत रखा हुआ था, इन्होंने कुछ नहीं खाया, सुबह से ज़बरदस्ती इनको कपड़े पहनाए गए, इन्होंने कमीज़ निकाली हुई थी, ये धूप में जल रहे थे ऐसे ही। लेकिन एसडीएम साहब की एश्योरेंस पर इन्होंने जो है वो सारा ले लिया। और जब एसडीएम साहब के ऑफिस से
ये कागज़ मिला एज इट इज़, इसमें जो ये है रूरल का क्या है, अर्बन का क्या है। हम उम्मीद रखेंगे ये आर्डर जो है आर्डर बनकर रहे, न कि खाली बातों तक ही महदूद रहे। हमारी यही अपील है। खाली हम इन्होंने अपने लिए नहीं किया, इनकी उम्र 78 साल है, इन्होंने पूरे सब डिवीज़न ठाठरी के लिए किया, लेकिन इनके साथ बाकी लोग भी यहाँ पर खड़े रहे। हम उनके बड़े मशकूर ममनून हैं जिन्होंने इनका साथ दिया। कई लोग ऐसे भी थे जो मजाक बना रहे थे कि देखो जी कर रहे हैं करमचंद जी, इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना था, इन्होंने कौन सा एमएलए एमपी बनना था तो इन्होंने उसके लिए इलेक्शन लड़ना था, इन्होंने आवाम के लिए किया। लेकिन मैं ये चाहूँगा सब लीडरों को, खाली लीडरी ओनली फॉर नेम एंड फेम ना किया जाए, ज़मीन पर काम करो, लोगों के लिए करो, जिससे आवाम का भला हो, ना कि इसलिए हम करें कि हमारी मशहूरी हो जाए। मशहूरी नहीं है। मैं इनको आज शाबाशी देता हूँ और साथ में ये कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अच्छा रोल किया, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, एसएचओ साहब ने, इनका अच्छा रोल रहा। लेकिन हम उम्मीद करेंगे ये जो आज का इन्होंने कहा कि इनको शाबाशी दी कि आपने जो धरना दे उसका ऊपर से इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन अब ये मुझे अभी तक तो बातों तक ही है, क्योंकि ये हमारे बशीर साहब अभी फिर भी कंप्यूटर से होकर आ गए वहाँ का, फिर भी वो 520 का ही अभी भी जस्ट 10 मिनट पहले ये होकर आ गए, जबकि इनका जो प्रोटेस्ट है उसको तकरीबन अब 2 घंटे ख़त्म हुए, लेकिन ये 10 मिनट पहले या इन्होंने कहा फिर भी वैसे ही है। तो अब हम कहते हैं, अब एसडीएम साहब ने किससे बात की, क्या की, वो वही जानते हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि ये आर्डर जो है ये विकेट हो जाएगा, एज़ इट वाज वैसे ही रहेगा, यानी जो 20 रुपये थे नकल के वो 20 रुपये दिए जाएंगे। अब ये है सारा एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन हम आपकी वसात से कहना चाहेंगे खाली एसडीएम साहब तक नहीं, डीसी साहब तक नहीं, ये बात एलजी महोदय तक जानी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब तक जानी चाहिए, रेवेन्यू कमिश्नर तक जानी चाहिए, ताकि ये जो है हमारा चिनाब वैली बहुत ही गरीब, चिनाब वैली की बात नहीं करें, पूरा जम्मू और कश्मीर, यहाँ कुछ ही लोग हैं जो अमीर है, बाकी सारे के सारे जो बड़े गरीब हैं। तो गरीबों का ये एहसास इस तरह से न किया जाए, और लोगों के ये जो आए दिन जो ये फरमान होते हैं, जैसे यहाँ पर एफएफए का आपने बोला, पीएचई का डेली वेजर दर बदर है, आखिरकार करना क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आती। आखिरकार लोगों का क्या होगा अगर यहाँ पर आटे पर भी टैक्स लग गया, खाने पीने की चीज़ों पर भी टैक्स लग गया, हमारे पास कौन से उतने कारोबार हैं। यहाँ पर नरेगा के काम चल रहे हैं, पिछले साल के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, नरेगा के भी नहीं मिल रहे हैं, तो सारे दर बदर हैं। यानी मैं आपको सुनाऊं कि ईद से 4 दिन या पहले दिन जो हमारी बकरा ईद आई, उससे 4 दिन पहले हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की, डीसी साहब को डाक बंगले में रोका, हमने यही रिक्वेस्ट की, डीसी साहब लोगों ने ईद बनानी उसके लिए नरेगा का पैसे, लेकिन आज तक वो भी नहीं आए। आखिरकार हम शायद ये बातें समझने से कासिर हैं कि होता क्या है, क्यों नहीं आते हैं पैसे। अब देखिए नई गाइडलाइन, उधर से आया 40% नरेगा का प्लान सैंक्शन, जो है वह काम उठाने लोगों ने डिमांडें दें, कहते हैं आप पेट बनाओ, आप बनाए 100 केज पेट। अब अगर 100 केज पेट बनाएं, वो उसका क्या फार्मूला क्या है वो भी वही है, लेकिन तब तक होता क्या है, यहाँ जो काम होते हैं ऑलमोस्ट हमें नरेगा की डिमांडें जब लगती हैं वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, फिर किसी को 10,000 चढ़ता है, किसी को 5,000, किसी यही एक अपील थी ये भी कि अगर आजकल काम किए जाते, जो 40% का ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 60% जाता, ताकि हर किसी का कार्ड भर जाता, लोग काम करते। तो हम ये कहेंगे, वक्त की हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से भी अपील है कि थोड़ा सा होश के नाखून लेकर लोगों के हित की बात की जाए। शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ रहमान साहब ने एक्स सरपंच ने बात की कि एसडीएम साहब ने यहाँ पे जो है इन लोगों से बात की और उन्होंने कुछ आर्डर भी निकाला है। वो आर्डर जो हमने देखा है, एसडीएम साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन इशू है, बहुत ही जेन्युइन जो है मामला है, क्योंकि जिस नकल के लिए आम इंसान को 20 रुपये यानी देनी पड़ती थी पहले, और कुछ लोग ऐसे थे, इतने गरीब शख्स थे जो 20 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और हमने देखा है कि कुछ मुलाजमीन जो हैं वो खुद ही नकल मुफ्त में इनको दिया करते थे, अपनी फ़ीस भरते थे। लेकिन वही जो है जिस सरकार को लोगों ने इस चीज़ के लिए बनाया था कि लोगों के बीच में सहूलियत हो, यहाँ की गरीबी ख़त्म हो, और वो सरकार जो है इस तरह से गरीब को पीस रही है कि गरीब को आज तहसील के सामने, इंतज़ामिया के दफातर के सामने नंगा होकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आखिर जिस सरकार को लोगों ने अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए बात की थी, बनाई थी, और वो सरकार जो है आज इंतज़ामिया के ऊपर आर्डर सौंपती है, और इंतज़ामिया जो है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उस आर्डर को। बहरहाल यहाँ पे इन्होंने रिसिप्ट दिखाई कि 511 रुपये की इनकी रिसिप्ट कटी है एक नकल निकालने के लिए। बहरहाल ये यहाँ पे जिस तरह से विजुअल्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि ये शख्स जो यहाँ पे नंगे लेटे हुए थे ज़मीन पर तपती हुई धूप पर, इससे हम जानना चाहेंगे कि आखिर
क्यों लेटे हुए थे, क्या मामला हुआ? सर सबसे पहले अपनी एज बताए कितनी है? 78 साल। क्यों आप लेटे क्यों थे यहाँ पे? लेटे हम इसलिए, हमें चाहिए थी नकल। जी नकल के बारे में जब आए हम तो गए पटवारी के पास। पटवारी ने कहा ये कंप्यूटर में है तो आप जाओ तो उधर से ले लो। हम गए कंप्यूटर के वाले के पास। कंप्यूटर वाले ने कहा खतरा नंबर लाओ पहले। जी लिया कंप्यूटर वाले से, लिख कर मैंने खतरा नंबर। आया मैं पटवारी के पास, पटवारी ने मुझे 3 मिनट में खतरा नंबर दे दिया। चला गया फिर मैं कंप्यूटर के पास वाले के पास। कंप्यूटर वाले ने कहा ये फीस लगती है 500 रुपया, तो ये आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा कहाँ से देंगे? कहता ये देना ही देना, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। हैं? मजबूर हो गया, मेरे पास से 200 रुपया कुल। फिर मैंने किसी से उधार लाए पैसे, तो 500 रुपया पूरा किया तो कंप्यूटर वाले को दिया। कंप्यूटर वाले से ये रसीद ले ली मैंने, ये 500 की रसीद ले ली कंप्यूटर वाले से। उसके बाद आया मैं। उसके बाद अब करना क्या है? अगर आज हम 500 रुपये की एक नकल निकाली, उसके बाद 2 महीने के बाद दूसरा कोई रूल निकलेगा और नकल निकालनी हमने, 500 रुपया कहाँ से लाएंगे वो? उसके बाद में कहीं दूसरी नकल लगे, तीसरी नकल लगेगी, 500 रुपया डेली कहाँ से लाएंगे? हैं? तो हम यहाँ पे ये तहसील जो हमारी ठाठरी है, इसमें ज़्यादा गरीब लोग हैं इसमें। हैं? यूं ही मैं उधर से निकला तो एक आदमी आया, बेचारा मेरा अपना भाई कोई, मतलब जी तो वो आया तो वो मुझे पूछता है, कहता है ये कहाँ बनता है ये? मैंने कहा तू थोड़ा सा रहने दो। कहता क्यों? मैंने कहा मैंने ले लिया फ़िलहाल, तो हम जाएंगे अफसरों के पास जो हमारे यहाँ के मतलब सीनियर हैं, उनके पास। वो क्या बताएंगे हमें क्या करना है। उसको मैंने रोका। कहता कितना पैसा लगता? मैंने कहा 500 रुपया। कहता ओ यार मेरे पास 100 ही रुपया आता। मैंने कहा तुझे 100 रुपये में काम नहीं बनेगा तो तू रहने दे। उसके बाद आए इधर, आए तो एसडीएम साहब से बात हुई। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, बहुत समझदारी की बात की। और ये गरीबों के माँ बाप निकले, क्योंकि इसमें जो भी है वो गरीबी है। क्योंकि अगर जहाँ हमें 20 रुपये टिकट के देने पड़ते हैं पटवारी को, 20 रुपये टिकट के, वो टिकट लगानी है, वो गवर्नमेंट खजाने में जमा होती है। उस 20 रुपये के बदले अगर हमें 500 रुपया देना पड़ा तो कितना जुल्म है। मैंने एसडीएम साहब से बात की। मैंने कहा जनाब ऐसे ऐसे क्या करेंगे? एसडीएम साहब ने कहा कोई बात नहीं, करेंगे ये वो इधर उधर। तो मैंने एसडीएम साहब जी से बोला कि मैंने कहा जनाब मैं घर नहीं जाऊंगा, कल मुझे दूसरी ज़रूरत होगी। मैंने भी किसी से पैसे लाए तो मैं कहाँ से लाऊंगा? और मेरे और साथी हैं वो भी मेरे जैसे गरीब है, वो कहाँ से लाएंगे? तो जनाब मैं धरना दे दूँगा, मरण व्रत रखूँगा और नंगा धरना होगा मेरा। एसडीएम साहब ने कहा नहीं ये है वो है, रुको तुम हम करेंगे, ये है वो इधर उधर करेंगे। तो मैंने नहीं माना। नहीं माना तो मैं धरने पर मैंने कमीज़ अपनी खोल दी तो मैं लेट गया। लेटने के बाद रहमान जी हमारे सरपंच हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया। हबीलाल जी हमारे सरपंच, इन्होंने बहुत साथ दिया। जो ये सहरा जाता है वो इनके सर पर जाता है। उसके बाद एसडीएम साहब ने हमें ये आर्डर, जो कंप्यूटर का आर्डर आया है, इस पर अब मत कोई पैसा देना है। क्योंकि पैसा क्यों नहीं देना? अब ये एसडीएम साहब ने हमें आर्डर दे दिया है डिटेल, जहाँ ये मतलब जो 20 रुपये पहले देते थे हम, वही 20 रुपये देने हैं, वही 20 रुपये देने हैं। तो उसके बाद एसडीएम साहब ने बहुत हमारी मदद की। हमारा गरीबों का बाप निकला एसडीएम साहब। चाचा आपसे मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो है आपने सुना होगा मोबाइल के अंदर कि आज जितने भी टेलीविज़न हैं, नौजवान हैं, सड़कों पे धरना कर रहे हैं। और आज आप भी जो है इस छोटी सी बात के लिए, जो बात आपकी 2 मिनट में बनती थी, उसके लिए आप कपड़े खोल के इंतज़ामिया के दरवाजे के सामने खड़े थे। क्या लगता है आपको कि इसीलिए हमने सरकार को इक़्तिदार में लाया था? हुकूमत को क्या करना, निकम्मी हुकूमत है। किसी लीडर ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई लीडर नहीं यहाँ पे आया। मैं 3-3.5 घंटे नंगा रहा यहाँ पे सीमेंट पे, उस कटती हुई धूप में। किसी भी लीडर ने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसे अगर कोई काम होता था, ये लीडर आगे आगे चलते हैं, उस टाइम में हमें धक्के देते हैं। ये तुम क्यों निकले आगे? चलो तुम्हें असलम खा जाएगा, तहसीलदार खा जाएगा, तुम्हें पुलिस वाला खा जाएगा। उस वक्त हमें ये हटाते हैं पीछे।
इस गरीबों के काम में एक भी किसी भी पार्टी का, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं आया। एक हमारा भाई, छोटा भाई हबीलाल, छोटा भाई रहमान साहब, ये हमारा बचपन की दोस्ती है, नंबरदार जी, तो हमारे नंबरदार जी, इन्होंने जो ताउन दिया, बहुत अच्छा ताउन दिया, मेरे साथ साथ रहे। ये जो सहरा जाता है इन दोनों के सर पर जाता है। चाचा, जिस तरह से एसडीएम साहब ने आप ये आर्डर निकाला है, एसडीएम साहब ने आपकी बात सुनी, उसके अलावा आप आवाम के लिए, आम लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैसेज हम ये कापी भेज देंगे उनको व्हाट्सएप पर कि मत 20 रुपए के अलावा मत दे दो पैसे, जो ही 20 रुपए वही है। उसके अलावा एक दूसरी बात कहता हूँ मैं, ये 30 तारीख का एक ये इस पर आया था मैं कैमरे पर जी, हमारे बटानू में, वहाँ रोड में, वहाँ पे वो जो मलबा डाला गया है, मैं एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा तबलीग करें, तो मौका देखें तो वहाँ हमें गाड़ी आने जाने का रास्ता रखें। कोई सामान लाना हमने, वो कहाँ रखेंगे? ठेकेदार डिपार्टमेंट ने वहाँ पे मलबे का ढेर लगा दिया है रोड में। तो बराए मेहरबानी करके एसडीएम साहब को पूरी अपनी तहसील की, पब्लिक की, गरीबों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और ये जो है हम ये उम्मीद रखेंगे कि जो अभी एसडीएम साहब ने एश्योरेंस दिया है, कहीं ऐसा न हो कि दोबारा फिर हमें धरने पर आना पड़े। तो इससे पहले ये चाहते हैं कि जो एसडीएम साहब ने कहा है, जो अपने ऑफिस से उनने कागज़ निकाल, हम उम्मीद करेंगे ये कागज़ सच निकले। ऐसा ना हो कि फिर हफ्ते के बाद या 5 दिन के बाद फिर धरना देना पड़े। तो आप मीडिया जनाब टाइम्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आया, बार बार लोगों की आवाज़ उठाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से इस गरीब शख्स की जेब से, जिन्होंने पैसे 500 रुपये उधार लाए थे, ये देख रहे होंगे कि इनका नाम भी इस पे लिखा हुआ, करमचंद इनका नाम है, बिल्कुल सामने आप देखिए बटानू के रहने वाले, और 500 रुपये उधार ला के इन्होंने जो है अपनी एक नकल के लिए, अपनी ज़मीन की नकल के लिए जो है कंप्यूटर पर जो है इंतज़ामिया के अकाउंट में जो है जमा कर दिया, उस पोर्टल पे जमा करे। बहरहाल हम यहाँ और भी हजरात हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं, वो बताएं क्या मसला है। मैं जनाब हबीलाल लोन ठाठरी बी से बिलोंग करता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ जी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो टाइम निकाला, हमें मौका दिया बोलने का अपने चैनल में। तो आपके माध्यम से हमें, आप जैसा कि आपने अभी देखा कि ये हमारे करमचंद जी जो थे, ये इस वक्त एक नकल जो थी, नकल जिसका हम 20 रुपया देते थे, गवर्नमेंट ख़जाने में जमा करते, हम नकल यहाँ से वसूल करते थे। ऐसे हमें एक जमाबंदी के लिए 20 रुपये देने पड़ते थे, या 20 तो हम 5 नकलें लगती थी, जमाबंदी, शजरा और कुछ होता था, नक्शा वगैरह, तो हम वो 100 रुपया देते थे। हमारी सारा जो है पूरा फाइनल जो कागजात, डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, उससे हम स्टेट सब्जेक्ट या और कोई हमें कोई कागज़ तैयार करना होता था, इनकम टैक्स, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाना हो तो हमें मिल जाता था। लेकिन आज हमें एक नकल के लिए पाले पड़ रहे हैं, जैसा कि करमचंद जी अभी इस कड़कती धूप में आपने उस क्या कहते हैं, जब उसको 500 रुपये मांगा गया, भरा उसने दिखाया, आपने अभी तक दिखा रहे थे मीडिया के माध्यम से सरकार को कि मैंने 500 रुपये भरा, और उसने कहीं से उधार लेकर तो वो पैसा जो भरा, उसके बाद उसने यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब के सामने आकर उनसे दरियाफ़त किया। उनने बोला कि हम इसका कोई रेट का करेंगे मसला हल, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपना 80 साल ज़िंदगी तकरीबन उसने तो किसी सियासी लेवल में नहीं, बल्कि ये मजबूरी के लेवल में उसने धरने पर बैठा और उसने मरण भरत अपना शुरू कर दिया। फिर हमारे यहाँ पर रहमान साहब ने वगैरह, बशीर साहब थे, ये बाकी हमारे नंबरदार जी थे, उन्होंने उसको मनवाया, बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठाया। वो भी अंदर से एसडीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने एक आर्डर कापी हमें दे दी, सौंप दी इनको कि भाई ये आर्डर है, ये आपने लेना है। लेकिन हम यही कहते हैं सरकार से कि हम कितनी समस्या, हर रोज़ जो है क्या कहते हैं, नए आर्डर जारी होते हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक सरकार जो है वो कौम की राया की भलाई के लिए होती है, राया की राहत के लिए होती है। लेकिन हमें ये सरकार जो है दिन ब दिन क्या कहते हैं, हर क्या कहते हैं मसाइल में उलझा रही है। जैसा कि हमें आपको पता ही है, ये हमारी क्या कहते हैं ठाठरी
ठाठरी जो है डिवीज़न जो है, इसमें गुर्बत का जो है सबसे बड़ा आलम है, गुर्बत का आलम है। हमारे इस वक्त क्या कहते हैं, इस ठाठरी इस डिवीज़न में क्या कहते हैं काम चलते थे नरेगा के, जिनका अप्रूवल जो है इसमें अप्रूवल जो है उनका अप्रूवल जो है अप्रैल में आया है और आज अगस्त हुआ, अभी तक वो काम टेकअप नहीं हुए। PMGS का मसला है, उन्होंने भी है ब्लैक टॉपिंग के लिए उन्होंने काम उठाया, वो भी दर है ना हमें कोई। जब हम यहाँ से सवारी के लिए जाते हैं, यहाँ से ठाठरी चेड़ा किलोमीटर क्या कहते हैं 13 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर, उसका हमें 100 रुपये किराया देना पड़ रहा है। हमारी ये मजबूरी है, लेकिन PMGS वाले जो हैं वो भी हैं, उन्होंने भी क्या कहते हैं हर तरफ से समझो हमारा जो है सत्यानाश कर दिया है। हम मजबूर हैं, अगर वो ब्लैक टॉप करते, हमारा जो ये रोडें जो है वो अंडर क्या कहते हैं वो अंडरटेकिंग PWD या कहाँ होती वो, तो हमारा जो किराया जो है मुनासिब रेट से जो गवर्नमेंट का किराया होता उससे लगता, ताकि हमें राहत मिलती। अच्छा, हमारी मजबूरी सबसे इस वक्त जो है वक्त की मजबूरी हमारी पंचायतों में मार्च अप्रैल में जो है अप्रूवल आया है हमारे मनरेगा कामों का अप्रूवल जो है वो अप्रैल में आया है और अभी तक कोई काम टेकअप नहीं हुआ। वो मजबूरी क्या है, इस वक्त जितने भी GRS हैं जो नरेगा काम को चलाते थे, जो हमारी शीटें निकालते थे, हर क्या कहते जनरेट करते थे, वो इस वक्त जम्मू हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी 3 महीने से गवर्नमेंट कोई मसला हल नहीं कर रही है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी गुजारिश करते हैं, LG साहब को गुजारिश करते हैं, हमारी जो है क्या कहते हैं पंचायत की के जो क्या कहते हैं वो मैडम है, उससे हम क्या RDD की मैडम जो है उससे हम सेक्रेटरी मैडम कमिश्नर सेक्रेटरी उससे गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से कि उनका मसला हल करें, ताकि वो जो आकर वो मुलाजिम जो है वापस अपनी हड़ताल छोड़कर वो अपने कामों पर आ जाएं, ताकि हमारी मजबूरियां जो है वक्त की वो हल हो जाएं। और साथ में हमारा 16-17 से मटीरियल जो है लोगों का पड़ा है, काम किए हैं, और जो वेंडर हमारे हैं वो मजबूर हैं, वो खुदकशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने काम किए हैं, लेकिन उनका अभी 16-17 से अभी तक टर्नओवर जो है इस वक्त चल रहा है 21-22 जो काम मुकम्मल हुआ, उनका अभी पेमेंट उनकी नहीं हुई है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं उनका भी 2016-17 से जो मटेरियल बकाया है आपके माध्यम से उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, LG साहब से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि फिलफोर उसका मसला हल करें, और ताकि हमें इन लोगों को राहत हो और आगे हमें अपना काम जो है इलाके की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए हम काम कर सकें। लिहाजा मैं इन्हीं बातों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं और बात जो है सवाल सरकार पे खड़े होते हैं, सवाल जो है गवर्नर इंतज़ामिया पे खड़े होते हैं कि जिस तरह इन लोगों की एक आस थी, एक उम्मीद थी, 2014 के अंदर इन्होंने तमाम पिछली सरकारों को लात मार के जो सरकार इस वक्त इक़्तिदार में है उनको इक़्तिदार में लाया था और अपनी भलाई के लिए, गरीब आवाम की भलाई के लिए लाया हुआ था। और उस गरीब आवाम को इनके कहने के मुताबिक इस सरकार ने इतना उलझा दिया है कि ये हर मसले में उलझ रहे हैं, कि हर मसला है वो मसला ही नहीं है जिसमें ये उलझ नहीं रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से इन बुज़ुर्गों ने यहाँ की इंतज़ामिया को लेकर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इंतज़ामिया ही अब इस लोगों की उम्मीद बची है। और यहाँ के SDM साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने इनकी बात को गौर से सुना और इनका मसला हल किया, लेकिन इनको अभी भी उम्मीद नहीं है। बहरहाल, हम SDM साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर ये क्या मसला है। जहाँ 20 रुपये की नकल चलती थी, जहाँ 20 रुपये की नकल मिलती निकालते थे हम, और वहीं जो है 500 रुपये देने पड़ रहे हैं। आखिर ये कौन सी तरक्की, ये कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे धरना दे रहे थे एक बुजुर्ग और उसके साथ काफ़ी दूसरे भी लोग थे रेवेन्यू रिकॉर्ड को लेके, तो आपने जो है वहाँ आर्डर उनकी बात को सुना, तो क्या मसला है ये? देखिए, यहाँ पर आज सुबह ही हमारी नोटिस में लाया गया, बल्कि इससे पहले भी कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी नोटिस में लाया था कि अभी जो है ऑनलाइन जो कि JK रेवेन्यू का पोर्टल है उस पे जो फ़ीस जो है काटी जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है, वो नॉर्मल चार्जेस जो हैं उससे ज़्यादा है। तो हमने पहले भी ये बात कन्वे की थी। आज मॉर्निंग में फिर एक जो बंदा आया तो उनने बड़ा वैलिड जेन्युइन कंसर्न रेज़ किया। मैंने वर्दी DC साहब से बात डिस्कस की, DC साहब ने इमीडिएटली ऊपर टेकअप किया और हमारा जो कंसर्न गवर्नमेंट ऑर्डर है 27/9/2010 का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखा गया कि फ़ीस क्या है और पोर्टल में कुछ वेरिएशन पाई गई है जो अभी हायर अथॉरिटीज़ टॉप लेवल पे उनकी नॉलेज में लाई गई है। तो इमीडिएटली वो इसको चेक करेंगे कि ऐसी वेरिएशन क्यों हुई है और नेसेसरी स्टेप्स इसमें गवर्नमेंट लेगी। जिन लोगों ने
पैसे जो अभी तक काटे हैं, जिन लोगों ने अपने पैसे भरे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है क्या हो सकता है? उनके पैसे जो गए हैं पोर्टल पे वो क्या वापस मिल सकते हैं? देखिए नेचुरली अगर तो पोर्टल में जो है अभी ये एग्जामिनेशन के लिए ऊपर सीनियर ऑफिसर्स को दिया गया है कि ऐसी चीज़ वेरिएशन क्यों है, अगर तो जेन्युइनली ज़्यादा पैसे कटे होंगे वो नेचुरली रिफ़ंड हो जाएंगे, उसमें मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए।